Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about properties of composite, a filling and restoring material commonly used in dentistry. First of all, we have sitting characteristics. For chemically activated material, sitting commences immediately after mixing. देखो हमारे पास एक लाइट एक्टिवेटेड है और एक केमिकल एक्टिवेटेड है। केमिकली एक्टिवेटेड में जिस तरह हम इन दोनों को मिला लेते हैं, पेस्ट बेस पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट को मिला लेते हैं, तो हमारे पास सिटिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेड वर्किंग टाइम इसका कम है। सिटिंग अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। देखो हमारे पास जो लाइट एक्टिवेटेड है उसमें वो पोर्शन सिट होगा जो लाइट को एक्सपोज होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पॉलीमराइजेशन इनिशिएट हुआ होगा। लेकिन केमिकली एक्टिवेटेड में क्या है, जो सेटिंग है वो यूनिफॉर्म है। तो अब ये बात याद रखना है कि जो केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट है उसमें यूनिफॉर्म सेटिंग होगी ऑल ओवर द बॉडी, नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। जस्ट इन द केस ऑफ लाइट एक्टिवेटेड में जो एरिया लाइट को एक्सपोज होगा वहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा और सेटिंग रिएक्शन इनिशिएट करेगा। इनहिबिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बाय ऑक्सीजन टेकी सरफेस विच इज़ नॉट कवर्ड बाय प्लास्टिक स्ट्रिप। देखो जब हम केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट को मिक्स करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा, तो ऑक्सीजन का इंटरप्शन आ सकता है जो कि एक टेकी सरफेस बनाएगा, मींस स्टिकी सरफेस बनाएगा। इसलिए हम इसको प्लास्टिक स्ट्रिप से कवर करते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो इंटरप्शन है उसको अवॉइड कर ले। तो केमिकली एक्टिवेटेड में ये बात हमें याद रखना है कि हम इसको प्लास्टिक स्ट्रिप से कवर करते हैं। अगर प्लास्टिक स्ट्रिप से कवर नहीं किया तो ऑक्सीजन इसको टेकी बनाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास एक लाइट एक्टिवेटेड है। इस पिक्चर को पहले देख लो फिर थ्योरी पढ़ लेंगे हम। ये हमारे पास एक कंपोजिट फिलिंग हुई, रिस्टोरेशन हुई है जिसको हम लाइट से क्योर कर रहे हैं। देखो अगर इसका बकल सरफेस है, अगर इन केस ये भी कंपोजिट से रिस्टोर हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सरफेस सेट हो जाएगा। उसके बाद जिस सरफेस पर लाइट पड़ेगा वही लाइट वो सरफेस सेट हो जाएगा। तो लाइट एक्टिवेट में हमारे पास ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा अब देख ले, फॉर लाइट एक्टिवेटेड मटीरियल ऑपरेटर हैज़ लॉन्ग वर्किंग टाइम। देखो लॉन्ग वर्किंग टाइम हमारे पास कंट्रोल में होता है। इस केस में अब देख, अगर मैं ये लाइट रिमूव कर लूँगा तो हमारे पास ये जो मटीरियल है ये सेट नहीं होगा, तो इसकी जो वर्किंग टाइम हमारे पास कंट्रोल में है। विजिबल लाइट एक्टिवेटेड मटीरियल बिगिन टू सेट स्लोली आफ्टर एक्सपोजर टू लाइट सच एज सर्जरी लाइट। देखो हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है फिलिंग का। जब हम करते तो केविटी बनाते हैं, जो हमारे पास जो सर्जिकल लाइट है, जो विजिबल लाइट के लिए जो एक्टिवेटर होगा तो हमारे पास आम नॉर्मल जो लाइट है उससे भी एक्टिवेटेड होगा, तो उसका वर्किंग टाइम कम होगा। देखो हमारे पास लाइट एक्टिवेटेड में दो टाइप्स है, एक विजिबल लाइट एक्टिवेटेड है और एक यूवी लाइट एक्टिवेटेड है। तो जो विजिबल लाइट होगा वो ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर शो करेगा इन द केस ऑफ वर्किंग टाइम। इसका वर्किंग टाइम भी जस्ट लाइक केमिकली एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये हमारे पास लाइट विजिबल लाइट है उससे पॉलीमराइज होगा। लेकिन विजिबल लाइट के लिए इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको कवर करते हैं डिफरेंट शेड से। अच्छा, कमांड सेटिंग क्या है, देखो द एबिलिटी टू सेट क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू लाइट सोर्स इज टर्म्ड एज कमांड सेटिंग। नाम से क्लियरली शो हो रहा है। Degree to which light can penetrate the composite is limited, so the depth to which material can be cured is limited. Very simple. जहाँ तक लाइट पेनेट्रेट करेगा वहीं तक हमारे पास एक्टिवेशन होगा, वहीं तक पॉलीमराइजेशन होगा और उसी एक्सटेंट तक हमारे पास एक मटेरियल सेट होगा। एक्टिवेशन इज फर्स्ट अचीव्ड इन द सरफेस लेयर। ऑब्वियस है हमारे पास सरफेस एक्सपोज है लाइट को, तो सरफेस पहले पॉलीमराइज होगा। वेयर लाइट इंटेंसिटी इज ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर एक्टिवेशन डिक्लाइंस विद द डिस्टेंस। जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा लाइट सोर्स से, तो उसी से हमारे लिए सेटिंग डिक्रीज होगा। डार्कर शेड कैन नॉट बी क्योर्ड एट द सेम डेप्थ एज लाइटर शेड। ऑब्वियस है डार्कर शेड के लिए हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होगा, वाइल लाइटर शेड के लिए हमें कम लाइट चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी शेड जो है वो लाइट है। अ नंबर ऑफ फैक्टर इफेक्ट द डेप्थ ऑफ क्योर। डेप्थ ऑफ क्योर क्या है, अब इस पिक्चर में देख लो। देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, ये हमारे पास एक लाइट है। देखो एक लाइट है, ये जो सरफेस है ये एक्सपोज है तो ये फास्ट सेट होगा। अब ये जो डेप्थ है केविटी का, ये हमारे पास क्या होगा, क्योर नहीं होगा, या हमारे पास इसकी जो सेटिंग होगी वो डिफ़िकल्ट होगी। तो यही बात हो रही है, जो सरफेस है वो हमारे पास फास्ट सेट होगा और जो हमारे पास जो डीप लेयर है वो फास्ट सेट नहीं होगा। अब
कितने एक्सटेंट तक ये लाइट पेनिट्रेट करता है, इसको हम डेप्थ ऑफ क्योर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइट इस हमारे पास जो फर्स्ट डेप्थ है D1, आप देख सकते हो 3 मिलीमीटर है, तो इस लाइट का डेप्थ ऑफ क्योर 3 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, तो ये लाइट पर डिपेंड करता है। तो यही बात वहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये डेप्थ ऑफ क्योर है, हमारे पास 0 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है। ये लाइट सोर्स है, ये हम एमलगम को क्योर कर रहे हैं। तो डेप्थ ऑफ क्योर ये हमारे पास ये है। ये डिग्री ऑफ कन्वर्जन है, जितना लाइट अप्लाई होगा उतना ही हमारे पास कन्वर्जन होगा, पोलीमराइजेशन होगी, सेटिंग होगा और मटेरियल अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज डिस्कसिंग हियर। अच्छा, टाइप ऑफ कंपोजिट, कौन सा कंपोजिट है? कंपोजिट के हमने मुख्तलिफ टाइप बताए हैं, क्लासिफिकेशन वाली वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो ये टाइप ऑफ कंपोजिट पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है, एंड द मेथड यूज, मेथड कौन सा मेथड यूज होता है, ये हर एक एस्पेक्ट आगे डिटेल में आने वाला है। अच्छा, डेप्थ ऑफ क्योर डिक्रीज एज द डिस्टेंस इंक्रीज, वेरी सिंपल। लार्जर केविटीज शुड बी रिस्टोर एंड इंक्रीमेंट्स, तो हमें स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स हम पुट कर सकते हैं। तो जब हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स पुट करेंगे तो डेप्थ ऑफ क्योर एनहेंस होगा। पोलीमराइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, without insulation irritation sensitivity may be caused. For light activated material temperature rise is more than chemically activated material, क्योंकि हमारे पास लाइट एक सोर्स ऑफ हीट भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि लाइट एक रेडिएशन है। तो इसलिए जो हमारे पास केमिकली एक्टिवेटेड है उसमें टेम्परेचर राइज कम होगा, while in the case of light activated temperature rise will be more. Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. अच्छा, सिटिंग कंट्रैक्शन, सिटिंग कंट्रैक्शन हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास सिटिंग कंट्रैक्शन भी होगा। जब एक मटेरियल सेट होगा पॉलीमराइजेशन में, हमने फेज चेंजेस बताए ये है। तो पॉलीमर वाली वीडियो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, उस वीडियो को आप वॉच कर ले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन में फेज चेंजेस होंगे, उसमें एक फेज चेंज है हमारे पास श्रिंकेज और कंट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं सुपरफिशियल जाऊँगा, अब वीडियो आप वॉच कर ले। सेटिंग कंट्रैक्शन ऑफ कंपोजिट रीजन इज लोअर देन अनफिल्ड रीजन ड्यू टू फिलर कंटेंट। यूज ऑफ लार्ज मोनोमर एंड एडिशन ऑफ फिलर, ये हमने क्लासिफिकेशन में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। जब फिलर इंक्रीज होगा हमारे पास सेटिंग कंट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जब मैट्रिक्स इंक्रीज होगा तो हमारे पास वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट विद हाई फिलर कंटेंट अंडरगोज लेस श्रिंकेज, heavily filled hybrid material exhibit lowest shrinkage. Microfilled material exhibit lower shrinkage value due to organic and inorganic filler. देखो ये माइक्रोफिल का टर्म आ गया, हाइब्रिड का टर्म आ गया। ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करने वाला, जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो वॉच की है, ये वीडियो वे वॉच करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। जिन्होंने वीडियो वॉच नहीं किए वो वीडियो वॉच कर ले। प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स। Microfill composite, अच्छा, the type of resin used may influence the shrinkage. BSG which has 7.4% shrinkage, while acrylic has 21%, sorry, have relatively low sitting contraction. Resin based on oxyrenes siloxane undergo addition polymerization through ring opening mechanism, which causes slight expansion, which eliminates or reduce the sitting contraction. देखो हमारे पास कुछ रीजन इस तरह भी है जो इंस्टेड ऑफ कंट्रैक्शन ये एक्सपेंड भी होते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीरीन्स एंड साइलोक्सेन्स। या साइलोक्सेन यहाँ पर हमारे पास एडिशन सिलिकॉन में भी होता है, तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है और हमारे पास एक्सपेंड होती है, तो सिटिंग कंट्रैक्शन को कंपेंसेट करती है। श्रिंकेज कैन कंप्रोमाइज मार्जिनल सील एंड रप्चर एडहेसिव बॉन्ड। वेरी सिंपल है, ये हमने एमलगम में डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जब केविटी से एक चीज़ श्रिंक हो जाएगा तो केविटी प्रोड्यूस होगी, माइक्रो लीकेज गैप प्रोड्यूस होगा, तो उसमें फिर सेकेंडरी कैरी फॉर्मेशन का चांस है। टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन, अच्छा कितना कंट्रैक्शन होगा ये डिपेंड करता है बल्क ऑफ द मटेरियल। अगर हमने ज़्यादा बल्क डाला है तो कंट्रैक्शन कम होगा। क्लिनिकल टेक्निक, अच्छा ये क्लिनिकल टेक्निक पर भी डिपेंड करता है। पहले जो हमारा कंट्रैक्शन हो बल्क ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, दूसरा हमारे पास क्लिनिकल टेक्निक है। क्लिनिकल टेक्निक से क्या मतलब है? Another serious effect of shrinkage is stress placed on the tooth substances. Shrinkage can cause pulling of the cusp, causing post-operative pain or may cause cuspal fracture.
जब हम ज़्यादा कंडेंसेशन करेंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे कंपोजिट पर, तो फिर हमारे पास कंडेंस होगा, कंट्रैक्ट होगा, तो इसलिए क्लिनिकल टेक्निक भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो श्रिंकेज होगा। तो स्ट्रेस भी जब स्ट्रेस हम क्रिएट करेंगे, अब मैंने कहा कि लोड अप्लाई करेंगे तो कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। लेयरिंग टेक्निक कैन बी यूज टू लिमिट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज। देखो हमारे पास लेयरिंग टेक्निक क्या है, हम स्मॉल लेयर डालेंगे, वो जब सेट हो जाएगा उसके ऊपर दूसरा लेयर डालेंगे, तो एक लेयर को हम प्लेस प्रोवाइड करेंगे फॉर दियर एडाप्टेशन। देखो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ये हमारे पास पहले लेयर है, इसको मैंने पुट किया, ये हमारे पास इसने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, तो मैं दोबारा इसके मुताबिक फिल करूँगा। अगर मैंने बल्क में डाले, सारा मैंने केविटी फिल की, तो अब तो केविटी के लिए स्पेस ही नहीं है। अगर ये अब श्रिंक हो जाएगा तो हमारे पास केविटीज़ में जो केविटी वॉल्स है वहाँ पर डिफेक्ट आएगा, यहाँ पर लेयर्स में डिफेक्ट आएगा जो कि इजीली कंपेंसेट हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर केविटी वॉल के साथ डिफेक्ट आ रहा है वो फिर डिफ़िकल्ट होगा टू एलिमिनेट। अच्छा, सॉफ्ट स्टार्ट, हमें जो ये लाइट वाले केस में बात हो रही है, जब हम सॉफ्ट स्टार्ट लेंगे मींस लाइट को हम सॉफ्टली अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक पोर्शन कंट्रैक्ट ना हो जाए और होमोजीनियस कंट्रैक्शन हो जाए। Curing, in which the light activated material is subjected to short exposure or low power exposure of activating radiation followed by short delay and then long or high power exposure to complete curing। वही है homogeneous curing की बात हो रही है। Slight expansion due to absorption of water can partially offset the effect of shrinkage। एक हमारे पास expansion हो सकती है रीजन्स में, और एक हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन से भी हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन इसको कहते हैं। हमने इंप्रेशन वाले मटेरियल में डिटेल से पढ़ा है, आप वहाँ पर देख लें। अच्छा, वही बात हो रही है डेप्थ ऑफ क्योर है। हम फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इंक्रीमेंट डाल दिया, तो ये फॉर एग्जांपल इस लाइट की क्योर हमारे पास रेंज उसकी है फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोमीटर, तो ये 1 माइक्रोमीटर ही डीप जाएगा ना, तो ये इस सरफेस तक क्योरिंग करेगा। अब इन केस मैंने ये सरफेस आप इग्नोर कर ले, मैंने सिर्फ जस्ट ये इंक्रीमेंट डाला है, तो ये इजीली लाइट से क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बल्क डाल दिया, पुट कर दिया, तो ये लाइट यहाँ तक एक्सेसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें इंक्रीमेंट्स में पोरिंग करनी चाहिए। ये भी यही बात है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स होंगे तो इजीली क्योरिंग होगा। अच्छा, फिनिशिंग ऑफ कंपोजिट, देखो हमने फिनिशिंग कर लिया, कंपोजिट रिस्टोरेशन कर लिया, अब हम इसको फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्सेस है या हमारे पास जो कंटोर्स नहीं बने, उनको कंटोर्स को बनाने के लिए, पॉलिश करने के लिए और स्मूथ सरफेस इश्यू करने के लिए, हम प्रॉपर डायमेंशन इश्यू करने के लिए हम इसको फिनिश करते हैं। सरफेस रफनेस कैन लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, सेकेंडरी कैरीज, gingival inflammation and surface staining। Factor affecting finishing and polishing are environment, delayed or immediate finish and type of material used। टाइप ऑफ मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास टाइप ऑफ मटेरियल आप बता दें। हमारे पास माइक्रोफिल है, हाइब्रिड है, स्मॉल पार्टिकल साइज फिल है, एंड द लास्ट वन इज मैक्रोफिल। अच्छा, all composite restoration should be finished and polished shortly after the placement, should be delayed for about 15 minutes after curing। Tungsten carbide burrs or fine diamond tips can be used to adjust occlusal surfaces। Aluminum oxide discs produce good surface and minimal trauma। Resin finishing devices are also in use with fine and extra fine polishing paste। Silicon based systems and silicon carbide impregnated polishing brushes and points are used। These are the different material used for finishing। एल्यूमिनियम भी हम यूज़ कर सकते हैं, टंगस्टन भी यूज़ कर सकते हैं, फाइन डायमंड टिप्स भी यूज़ करते हैं, और इसके बाद सिलिकॉन बेस्ड कार्बाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ जितने भी हमने यहाँ पर नाम लिए वो वही हमारे पास क्या है, बर्ज है, हमारे पास कार्बाइड्स है, इसके अलावा हमारे पास फिनिशिंग टूल्स है, ये हमारे पास फिनिशिंग किट है, पॉलिशिंग किट है, किस चीज़ का, एमाल्गम का। अच्छा, लाइट एक्टिवेशन यूनिट हमने पढ़ लिया कि हम देखो हमारे पास लाइट एक्टिवेशन, अब इस पिक्चर में देख ले, ये हमारे पास लाइट एक्टिवेशन यूनिट है। लाइट एक्टिवेशन यूनिट हम किसके लिए हमें दरकार है, ये एक इतना बड़ा यूनिट नहीं है कि कंप्लीट रूम में एकमोडेट होगा। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल यूनिट विच इज़ यूज फॉर क्योरिंग ऑफ लाइट क्योर्ड एक्रिलिक, लाइट क्योर कंपोजिट। अच्छा, तो इसको देख ले। Purpose of light activation unit is to deliver high intensity radiation of the correct wavelength to activate polymerization। डेप्थ ऑफ क्योर की बात है। क्रिटिकल वेवलेंथ यूज्ड बाय द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूनिट मटेरियल इज 470 nanometer। Several types and designs are available। Conventional type used is based upon light produced by quartz tungsten halogen bulb
QTH और हेलोजन बल्ब, इसलिए आपने याद रखना है। To design, in the first design, light source is remote and is transmitted to the site of restoration through a light guide, which is long flexible fiber optic cord. Second is to use light gun system in which the bulb and cooling fan are located in the handheld device with a rigid short fiber optic light guide to conduct light to the restoration। एक हमारे पास डायरेक्ट है और हमारे पास इनडायरेक्ट है, एक हैंड पीस आप कह ले और एक हमारे पास एक कम्प्लेक्स मशीन है। The white light pass through filter that remove all wavelength except those in the blue range। देखो अक्सर वाई में पूछा जाता है कि जो हम क्योरिंग कर रहे हैं उसका लाइट ब्लू क्यों है। नॉर्मली हमारे पास लाइट तो वाइट होता है, तो अब मैं कहना है कि इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, इसलिए इसने जो हमारे पास एक्सेस वेवलेंथ है वो रिमूव किए हैं और ब्लू वेवलेंथ था जो हमें चाहिए वो अचीव हुआ है, तो इसलिए इसका कलर ब्लू है। हमारे पास लाइट एक्टिवेटिंग यूनिट है। अच्छा, thermal properties, as the filler content increase the coefficient of thermal expansion decrease। देखो फिलर का रोल क्या है, ये मैट्रिक्स को रिड्यूस करता है। जब मैट्रिक्स रिड्यूस होगा तो वैक्यूम नहीं रहेगा फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। सो एज हमारे पास फिलर इंक्रीज होगा तो थर्मल एक्सपेंशन डिक्रीज होगा। द मिसमैच इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉज प्रोकोलेशन ऑफ फ्लूइड डाउन द मार्जिन व्हेन द पेशेंट टेक हॉट एंड कूल फूड। देखो हमारे पास ये एक टीथ का वाल है, इसमें ये फिलिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये फिलिंग है। अब यहाँ पर एक स्पेस बना हुआ है ड्यू टू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, जिसमें परकोलेशन होगा, जो हमारे पास फूड है वो डाउनवर्ड जाएगा केविटी वाल और फिलिंग वाल के दरमियान, तो ये सेकेंडरी कैरीज फॉर्मेशन करेगा। Macrofill composite have higher value of coefficient of thermal expansion because resin is present in both filler and matrix। देखो हमारे पास ये बात इम्पॉर्टेंट है, हमें कितना थर्मल एक्सपेंशन चाहिए एक मटेरियल के। एक हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो सिरेमिक रिजन्स है या सिरेमिक फिलर्स है वो बेस्ट प्रोवाइड करते हैं थर्मल एक्सपेंशन विच इज़ इक्वल टू टीथ। तो हमें इस तरह में ऐसे मटेरियल चाहिए जो कि जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टीथ के इक्वल हो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है तो कंट्रैक्ट करेगा, जब कंट्रैक्ट करेगा तो गैप बनेगा। अगर तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है तो वो ओवरलोड करेगा, डिसलॉज होगा और हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट मटेरियल डिपेंड अपॉन, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमने क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन की है यहाँ पर, इसलिए मैं जस्ट रीड दे रहा हूँ, इसमें कोई इतना कन्फ्यूजन नहीं है। फिलर कंटेंट पर जितना फिलर कंटेंट इंक्रीज होगा उतना ही हमारे पास स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगे। टाइप ऑफ फिलर अगर हमारे पास नेचर पर डिपेंड करता है, अगर हम सिरेमिक ले लें तो उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इक्वल है, स्ट्रेंथ कम है। अगर हम सिलिका ले लें तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिलर रीजन कपलिंग, जितना कपलिंग ज़्यादा होगा तो दोनों मटेरियल को होल्ड करेगा, तो डायमेंशनल चेंजेस कम होगा। रीजन और मैट्रिक्स को होल्ड करेगा कपलिंग एजेंट। डिग्री ऑफ पोरोसिटी इन सेट मटेरियल, देखो कपलिंग एजेंट फिलर है सब हमने कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट में पढ़ा है, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। डिग्री ऑफ पोरोसिटी इन सेट मटेरियल, जितना ज़्यादा पोरस होगा उतना ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वीक होंगे। A light activated material contain very little porosity while chemically activated contain more porosities। वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें मोनोमर इवॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोरस प्रोडक्ट्स हैव अ लॉन्गर फिटिक लाइफ देन पोरस वंस। वेरी सिंपल। लैक ऑफ कपलिंग एजेंट हैज़ अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज हेवीली फिल्ड ट्रेडिशनल कंपोजिट अंडरगोज ब्रिटल इन नेचर। देखो हेवीली फिल्ड जो होगा वो हार्ड होगा लेकिन ब्रिटल भी होगा। ब्रिटल और हार्डनेस किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, प्लेलिस्ट में पहली वीडियो मौजूद है। As the filler content is reduced, the transition to a more ductile failure is observed। Very simple। अच्छा, surface characteristics, surface hardness, roughness and abrasion resistance are properties which are mainly controlled by filler content and particle size। देखो हमने ट्रेडिशनल और मैक्रोफिल कंपोजिट में देखा था, उसमें पार्टिकल साइज बड़े थे। जब पार्टिकल साइज बड़े होंगे तो हमारे पास पार्टिकल साइज लार्ज होंगे तो सरफेस हार्डनेस ज़्यादा होगा लेकिन सरफेस स्मूथनेस कम होगा, तो रफनेस ज़्यादा होगा, हार्डनेस भी ज़्यादा होगा। बल्क हार्डनेस वैल्यू ऑफ कंपोजिट इंक्रीज एज फिलर कंटेंट इंक्रीज। सरफेस ऑफ अ कंपोजिट मटेरियल इज इनिशियली वेरी स्मूथ एंड ग्लॉसी ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अ मैट्रिक्स स्ट्रिप ड्यूरिंग सिटिंग। मैट्रिक्स स्ट्रिप हम किस लिए अप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन को अवॉइड करने के लिए, ताकि टेक की सरफेस हमारे पास न बने। कौन से मटेरियल में, लाइट के वर्ड में और केमिकल के वर्ड में, ये आपने कमेंट्स में बताना है।
Abrasion causes surface roughening as the soft resin matrix is worn, leaving the filler particle protruding from the surface. Very simple है, जब मैट्रिक्स हमारे पास रिमूव होगा तो हार्ड फिलर होगा और मैट्रिक्स हमारे पास इवॉल्व होगा तो ये बहुत ही रफ सरफेस बनाएगा. Microfill composite retains smooth surface following abrasion due to small particles size. और हमारे पास जो माइक्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा एस्थेटिकली प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा स्मूथ है. जो हमारे पास मैक्रोफिल है और ट्रेडिशनल कंपोजिट है वो सबसे ज़्यादा रफ है. तो ये मैंने कंपोजिशन और प्रॉपर क्लासिफिकेशन में डिटेल से एक्सप्लेन किया है. अच्छा, सरफेस रफनेस में बी काज्ड बाय एब्रेसिव फोर्सेस exerted on material, फॉर एग्जांपल फ्रॉम फूड स्टफ, डेंटिफ्राइसेस एंड ड्यूरिंग पॉलिशिंग. कॉमन सेंस की बात है. सरफेस क्योर्ड अगेंस्ट मैट्रिक्स टिप इज़ वेरी स्मूथ. Polishing procedure produces increase in roughness compared to the matrix strip accompanied by loss of gloss. Process of wear can occur due to fatigue or abrasive moment. Fatigue क्या है, abrasive क्या है, हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल में. Process of wear can be accelerated by chemical factors. Chemical factor कौन कौन से है हमारे पास? जिस प्रॉपर वेयर ड्यू टू केमिकल इज कॉल्ड, ये आपने बताना है, इसको इरोजन कहते हैं. ये हमने टूथ वेयर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है. सर्टन सॉल्वेंट इन फूड स्टफ कैन काज सॉफ्टनिंग ऑफ रिजन वाइल अदर केमिकल एजेंट्स सच एज एसिड कैन काज डिग्रेडेशन ऑफ फिलर कंपोनेंट. जब हमारे पास फिलर होगा तो हमारे पास जो एसिड होगा वो फिलर को डिग्रेड करेगा तो मटीरियल वेरी स्मूथ हो जाएगा. तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है, फोर्सेज है हमारे पास, इसके अलावा हमारा पॉलिशिंग प्रोसीजर है, इसके अलावा हमारे पास केमिकल वेयर है, फिजिकल वेयर है, इसके अलावा हमारे पास सॉल्वेंट्स है. ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ है, मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो कि सरफेस रफनेस को काज करते हैं. अच्छा, अपेयरेंस सुपर एस्थेटिक है, ये आपको पता है. कंपोजिट मटेरियल विद फ्रेशली प्लेस ऑफर एन एक्सलेंट मैच विद सराउंडिंग टूथ सब्सटेंसेज. Availability of variety of shade combined with the degree of translucency imparted by the filler enables the dentist to achieve very pleasing result. ट्रांसलूसेंसी हम ऑब्सिफायर्स और ट्रांसलूसेंसी हम किस चीज़ से अटेन करते हैं? हम मेटल ऑक्साइड से अटेन करते हैं. यह हमने पिगमेंट वाले वीडियो में पढ़ा है. आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास पिगमेंट्स कौन से हैं और ऑब्सिफायर कौन से हैं कंपोजिट में. Polishing reduce the gloss and abrasion may further increase surface roughness. Surface may eventually become stained due to deposition. Extrinsic staining की बात हो रही है. Due to deposition of colorful stuff or tobacco tars, plaque or calculus, macrofill products are capable of maintaining smoother surface than either conventional or hybrid material. Macrofill is one of the best aesthetically pleasant कंपोजिट. देखो ये हमारे पास कंपोजिट फिलिंग हुई है. ये देखो ये कैरीज है, ये एक्लूजल सरफेस पर क्या इंसाइजल सरफेस पर एक्लूजल सरफेस पर कैरीज है. ये भी हमारे पास क्लास 1 कैरीज है, ये क्लास 2 कैरीज है. देखो ये देखो इसकी जो अपेयरेंस है वो बहुत ही डिस्टॉर्ट हुई है. अब यहाँ पर देख लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल टीथ है या हमारे पास फिल्ड टीथ है. तो ये ब्यूटी किस चीज़ की है? कंपोजिट की है. देखो यहाँ पर एक दो बातें नोटिस कर लो. एक यहाँ पर आप एस्थेटिक नोटिस कर लो, एक आप यहाँ पर ये पोस्टीरियर टीथ है. जब ये पोस्टीरियर टीथ है तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेस बेरिंग एरिया है. तो ये हमारे पास स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में भी यूज़ हो रहा है और एस्थेटिकली प्लीजिंग एरियाज में भी यूज़ हो रहा है. लेकिन यहाँ पर चॉइस ऑफ मटेरियल कौन सा है? माइक्रोफिल है. यहाँ पर चॉइस ऑफ मटेरियल कौन सा है? विद इन कंपोजिट स्मॉल पार्टिकल साइज फिल एंड मैक्रोफिल कंपोजिट, क्योंकि उसकी रफनेस तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. अच्छा, केविटी लाइनिंग. हमने केविटी लाइनिंग की ज़रूरत क्यों है? हमने पढ़ लिया कि इसकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है. तो हमें क्या चाहिए? केविटी लाइनर चाहिए जो कि प्रोवाइड करेगा एक बैरियर फॉर जो हमारे पास थर्मल चेंजेस हो रहे हैं कंपोजिट में. मोनोमर इम्प्लाइड इन द कंपोजिट आर स्ट्रांगली बाउंड इन हाई क्रॉसली लिंक्ड नेटवर्क. हाउएवर इन केस ऑफ डीप केविटी ग्लास एनोमल लाइनर्स आर अप्लाइड एज पल्प प्रोटेक्शन. तो हम ये बात अपने याद रखनी, GIC हम प्रोवाइड अप्लाई करते हैं बिलो कंपोजिट एज अ केविटी लाइनर. लाइनिंग का काम क्या है? मैंने कहा एक बैरियर का काम करता है. सो दैट्स ऑल अबाउट डेंटल कंपोजिट एप्लीकेशन. हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.